बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज ऑफ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, यानी कि 12 क्विंटल लगेज है, सामान है। ये जो है हमारे पास स्केल गिवन है, मेजरमेंट स्केल। सामान को यानी कि जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर के लिए क्या मेजरमेंट स्केल है? लीटर्स। हम ये तो नहीं कहते कि ना हमारे पास 1 वाटर है, हम कहते हैं हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है। इसी तरह लगेज की मेजरमेंट के लिए हमारे पास ये जो है स्केल है क्विंटल, यानी कि हम सामान को मेजर करते हैं इस क्विंटल में, स्केल में। तो हमारे पास टोटल 12 क्विंटल लगेज है एंड 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और उसके लिए 12 रुपीज़ लगेंगे, यानी कि इतने सारे लगेज को लेकर जाने के लिए 12 रुपीज़ लगेंगे। उसका किराया यानी कि फेयर लगेगा 12 रुपीज़ एंड डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर है। हमने फाइंड करना है हाउ मच फेयर, फेयर फाइंड करना है, यानी कि कितने रुपीज़ लगेंगे, यही हमने फेयर ही फाइंड करना है। विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल, अगर लगेज हो जाए हमारे पास 12 से 9 क्विंटल हो जाए और डिस्टेंस हमारे पास 18 से 20 किलोमीटर हो जाए, देन हमारे पास कितना फेयर लगेगा, उसका कितने रुपीज़ लग जाएंगे उस लगेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें हमने इस तरह से लिख लिया है। लगेज गिवन था, डिस्टेंस एंड फेयर। 12 क्विंटल लगेज गिवन था, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस एंड फेयर कितना था? 12। अगर लगेज 12 से 9 क्विंटल हो जाए, डिस्टेंस 18 से 20 किलोमीटर हो जाए, देन हमने फेयर फाइंड करना है, कितना किराया लगेगा। ओके जी, तो एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिटेल से सॉल्व कर लिए थे एंड इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके एरोज़ हमने किस तरह से लगाने हैं। तो ये जो एक्स वाली वैल्यू है, इसका एरो हमने नीचे से ऊपर ही रखना है। इन दोनों वैल्यूज़ के एरोज़ को देख लेते हैं। अगर इस डिस्टेंस का इस एक्स के साथ हमने रिलेशन देखना है एंड इस लगेज का भी इस एक्स वाली वैल्यू के साथ हमने रिलेशन देखना है। अगर डायरेक्ट रिलेशन में है या आपस में, देन एरो हमने नीचे से ऊपर लगाना है। अगर इनवर्स रिलेशन में है तो हमने ऊपर से नीचे लगाना है। तो बारी बारी हम इस डिस्टेंस का इस फेयर यानी कि जो एक्स वाली वैल्यू हो उसके साथ ही हमने इनका रिलेशन चेक करना है। तो अब हम डिस्टेंस का देख लेते हैं, इस फेयर के साथ क्या रिलेशन बनता है। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 12 रुपये लग रहे हैं, 12 रुपये किराया लग रहा है। अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें देन किराया भी बढ़ जाएगा, फेयर भी बढ़ जाएगा। यानी कि एक क्वांटिटी कम थी, दूसरी भी कम थी। हमने एक क्वांटिटी बढ़ा दी, 18 से 20 पे चले गए, तो फेयर भी हमारे पास बढ़ गया। वो कितना बढ़ गया वो हम बाद में फाइंड करेंगे। तो अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमने एरो नीचे से ऊपर रखना है। तो ये डिस्टेंस एंड फेयर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इसका एरो भी हमने नीचे से ऊपर रखना है। अब हम इस लगेज का इस फेयर के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो लगेज का देख लेते हैं हम। 12 क्विंटल लगेज था, 12 रुपीज़ फेयर, ठीक है। अगर लगेज कम हो गया तो फेयर भी कम लगेगा, ठीक है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो। अब ये एक्स कितना कम होगा ये हम बाद में फाइंड करेंगे। तो ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर लगेज कम हुआ तो फेयर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरो भी हमने नीचे से ऊपर रखना है। तो लगेज एंड फेयर भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में थे। तो बेसिकली हमने इन सारी वैल्यूज़ को इस तरह से एरोज़ लगा लिए हैं। अब इनके मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप सबसे पहले, अगर आपने इन क्वेश्चन को डिटेल से समझना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से रिलेटेड वीडियो को देखें एंड देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक्स वाली वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। एक्स से एरो स्टार्ट हो रहा है नीचे से ऊपर, तो एक्स बाय 12 कर लेंगे इज इक्वल टू, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको राइट हैंड साइड वापस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 9 से एरो स्टार्ट हो रहा है एंड 12 पे जा रहा है तो 9/12 एंड ये 20 से स्टार्ट हो रहा है 18 पे जा रहा है तो 20/18। तो अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे एंड इस 12 को दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया एंड यहाँ पर जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दिए। 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, ठीक है। एंड ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रही थी, 2 6 ज़र 12 एंड 2 10 ज़र 20। तो हमारे पास यहाँ 1 बच गया, यहाँ 10
एंड नीचे 6 एंड 2, तो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली एंड ये जो 12 नीचे डिवाइड था दूसरी साइड पर आके हमारे पास अब मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगेन जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो हमारे पास नीचे भी 1 बच गया और यहाँ पर भी 1 रह गया, तो नीचे वाली वैल्यूज़ तो ख़त्म होगी क्योंकि 1 ही बच गया। ऊपर हमारे पास यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, तो टोटल हमारे पास आंसर क्या हो गया 1, क्योंकि 10 × 1 = 1, तो हमारे पास x क्या आ गया है 10 आ गया है। यानी कि अगर हमारे पास लगेज 9 क्विंटल हो एंड 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना हो, देन हमारे पास कितना फेयर लगेगा, कितना किराया लग जाएगा, 10 रुपये लग जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 मैसन्स कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज। मैसन्स कहते हैं मिस्त्रियों को, एक तो होते हैं लेबर्स यानी कि मजदूर, मैसन्स होते हैं मतलब उनसे ज़रा ऊपर वाले, ऊपर दर्जे वाले, ठीक है। मिस्त्री होते हैं यानी कि जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर काम करते हैं मज़दूरों से, तो मैसन्स कहते हैं मिस्त्रियों को। तो 14 अगर मैसन्स हैं कैन बिल्ड अ वॉल, एक वॉल को बिल्ड कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, ऑफ 12 मीटर्स हाई, जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर्स है, और कितने दिन काम कर रहे हैं 12 दिन काम करके 12 मीटर हाई वॉल को बिल्ड कर रहे हैं। देन हमने फाइंड करना है हाउ मैनी मैसन्स ही फाइंड करने हैं कि कितने मैसन्स लगेंगे, विल बी नीडेड टू बिल्ड वॉल ऑफ 120 मीटर्स। अगर वॉल की हाइट कितनी है 12 से 120 मीटर्स हो गई है, ठीक है, एंड वो कितने दिन काम कर रहे हैं, पहले 12 दिन काम कर रहे थे, अब 7 दिन काम कर रहे हैं, एंड वॉल की लेंथ भी 120 हो गई है, ठीक है, यानी कि वॉल की हाइट 120 मीटर्स हो गई है। देन हमें कितने मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें हमने इस तरह से लिख लिया, इस तरह से हमने लिख लिया। ओके जी, तो मैसन्स गिवन थे 14, हाइट वॉल की गिवन थी 12 एंड डेज कितने थे 12, डेज भी 12 भी गिवन थे, यानी कि 12 दिन काम करके 12 मीटर्स लॉन्ग वॉल को 14 मैसन्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उसी वॉल की हाइट 120 हो जाए, ठीक है, अगर उसकी हाइट हम बढ़ा दें एंड 7 दिन वही मैसन्स काम करें, देन कितने मैसन्स लगेंगे। ओके, तो हमने यही मैसन्स एक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन वैल्यूज़ के एरो हमने कैसे लगाना है। एक्स वाली वैल्यू का एरो हमेशा नीचे से ऊपर आएगा, एंड इन दोनों वैल्यूज़ का अब एक्स के साथ रिलेशन देख लेते हैं, हाइट का भी इसके साथ, इस वैल्यू के साथ, मैसन के साथ, एंड डे का भी इस मैसन के साथ। अगर डायरेक्ट रिलेशन में है तो एरो नीचे से ऊपर आएगा, अगर इन्वर्स रिलेशन में है तो ऊपर से नीचे रखेंगे। तो अब हाइट का मैसन के साथ रिलेशन देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, अगर 12 मीटर लॉन्ग वॉल है, 14 मैसन्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर वॉल की हाइट ज़्यादा हो जाए देन कितने मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे, ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। पहले हाइट कम थी, मैसन्स 14 थे, हाइट अगर हमने बढ़ा दी तो ज़्यादा मैसन्स लगेंगे, ठीक है। एक क्वांटिटी कम थी, दूसरी भी कम, अगर हमने एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब वो कितनी बढ़ेगी वो हम बाद में चेक कर लेंगे, एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी कम हो, तो इस तरह का रिलेशन जो होता है इस तरह का रिलेशन होता है डायरेक्ट, यानी कि 120 मीटर लॉन्ग वॉल की हाइट है तो ज़्यादा मैसन्स लगेंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन में है, क्योंकि हाइट बढ़ गई है तो मैसन्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन में है तो इसका एरो भी हमने नीचे से ऊपर रखना है। अब हम इस डेज का इस मैसन के साथ देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो अभी आप हाइट को साइड पे कर दें एंड डेज का देख लें। 12 दिन काम कर रहे हैं 14 मैसन्स, ठीक है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर वो 7 दिन काम करें, ठीक है, पहले 12 दिन काम कर रहे थे, बाद में उन्होंने 7 दिन काम किया, तो ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा मिस्त्री रिक्वायर होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दिन कम कर दिए अपने काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर 7 कम था, यानी कि दिन 12 से 7 हो गए, कम हो गए, लेकिन मिस्त्री हमें ज़्यादा लगाने पड़ गए, मैसन ज़्यादा लगाने पड़ गए। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी बढ़े या एक के बढ़ने से दूसरी कम हो, उल्टा काम हो गया ना। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, एंड इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे लगाना होता है। तो इस डे में जो एरो होगा वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को लिख लेंगे, एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे, एंड बाकी जो वैल्यूज़ हैं रिमेनिंग उनको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है आपने वहीं से वैल्यूज़ को लिखना शुरू करना है। ये x/14 हो जाएगा, एंड ये 120/12 हो जाएगा, एंड ये 12/7 हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ थी एक्स के अलावा वाली ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो गई, एंड ये जो 14 था इसको दूसरी साइड पे लेकर जाना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये 12 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया, 120 बच गया बाय 7। ये 7 जब इस नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 ज़र 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ आ गया, एंड ये 14 को हमने दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ पर ये 14 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 के टेबल पे कैंसिल हो गई दोनों वैल्यूज़, एंड यहाँ पर बच गया हमारे पास 2। तो ये 122 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240, 122 ज़र 240। तो हमें जो मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे वो 240 मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे, कि 14 मैसन्स 12 मीटर हाइट की दीवार को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हाइट 120 मीटर्स हो जाए, दिन कम हो जाएं, दिन कितने मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे, 240 मैसन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 240 मैसन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज़। 15 मशीनें 360 स्वेटर्स बना रही हैं कितने दिन में, 6 डेज़ में। ठीक है, अगर मशीन्स कितनी हो जाएं, 6 हो जाएं, 15 से 6 हो जाएं। 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, नो यहाँ पर गिवन है 3 मशीन्स अगर गेट आउट ऑफ ऑर्डर ख़राब हो जाएं, 15 में से 3 मशीनें अगर ख़राब हो जाएं, देन कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 12 बच जाएंगी। ठीक है, यहाँ 3 मशीन्स नहीं गिवन, यहाँ गिवन है 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर। 3 मशीनें अगर 15 में से 3 ख़राब हो जाएं तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 12 मशीनें बचेंगी। सो इफ़ 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। देन हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्वेटर्स, तो स्वेटर्स फाइंड करना है। तो स्वेटर्स की जगह हमने एक्स लिखना है। कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज़, 10 दिन में कितने स्वेटर्स प्रिपेयर होंगे बाय द रिमेनिंग मशीन्स, बची हुई मशीनों में से। एंड वो हम निकाल चुके हैं कि बची हुई कितनी मशीनें बच जाएंगी। अगर 3 ख़राब हो गई हैं तो 15 में से 3 ख़राब हो जाएं तो कितनी बचेंगी हमारे पास, टोटल 12 बच जाएंगी। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे कि रिमेनिंग मशीन जो है, अगर 12 मशीन्स बच जाएँ एंड 10 दिन वो काम करें तो कितने टोटल स्वेटर्स बनाएंगे। तो स्वेटर्स की जगह हमने एक्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। स्वेटर की जगह हमने एक्स लिख दिया। तो मशीन्स पहले हमें 15 गिवन थी, 360 स्वेटर्स बना रही थी 6 डेज़ में। अगर मशीन्स 3 ख़राब हो जाएं 15 में से तो 12 बच गई ना, बाकी 12 लिख लेंगे मशीन्स की जगह। तो वो कितने स्वेटर्स बनाएंगी उसकी जगह एक्स लिख लेंगे, एंड अगर वो 10 डेज़ काम करें उसकी जगह 10 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन को देख लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एरो हमने कैसे लगाने हैं। तो एक्स वाली वैल्यू होती है जो हमने फाइंड करनी होती है, उसका एरो नीचे से ऊपर ही रखना है। बाकी दोनों वैल्यूज़ का एरो देख लेते हैं। तो बारी बारी हम इनका एक्स वाली वैल्यू के साथ रिलेशन चेक कर लेंगे, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। ओके जी, मशीन का चेक कर लेते हैं। स्वेटर के साथ 15 मशीन थी, 360 स्वेटर बना रही थी। अगर मशीनें कम हो जाएँ, 15 से 12 हो जाएँ, तो कितने स्वेटर बनाएंगी, कम बनाएंगी। अब वो कितने कम बनाएंगी ये हम एक्स की वैल्यू फाइंड करके देख लेंगे। यानी कि एक क्वांटिटी ज़्यादा थी, दूसरी भी ज़्यादा थी। अगर एक क्वांटिटी कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, या एक के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट होता है। तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर आएगा। इस तरह आप डे का स्वेटर के साथ रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि स्वेटर वाली वैल्यू एक्स है। तो अब डे का स्वेटर के साथ चेक कर लेते हैं। 6 दिन काम कर रही हैं मशीनें एंड 360 स्वेटर बना रही हैं। अगर दिन ज़्यादा हो जाए, वो 10 दिन मशीनें काम करें, ठीक है, देन वो कितने स्वेटर्स बनाएंगी। ठीक है, 10 दिन काम करने से ज़्यादा ही स्वेटर बनाएंगी। 6 दिन काम करने से 360 बना रही हैं, तो 10 दिन काम करने से थोड़े ज़्यादा बना लेंगी। ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा जो काम करेंगे तो ज़्यादा स्वेटर्स बन जाएंगे। अब वो कितने ज़्यादा होंगे वो हम बाद में एक्स की वैल्यू फाइंड करके देख लेंगे। तो एक क्वांटिटी कम थी, उसके मुकाबले में दूसरी भी कम थी, और अगर हमने एक क्वांटिटी बढ़ा दी तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका एरो भी नीचे से ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर हमने सबके एरोज़ लगा लिए हैं। अब आप वैल्यूज़ को लिख लें। एक्स वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे एंड बाकी वैल्यूज़ राइट साइड पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये जो नीचे वैल्यू 360 डिवाइड हो रही थी, आपने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी उन्हें कैंसिल कर दें। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 एंड 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15। यहाँ 2 2 3 1 2 2 3 1, यहाँ पर आपने रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख ली एंड 360 मल्टीप्लाई हो गई। डिवाइड में था ना, दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने क्या करना है, 3 के साथ इसको कैंसिल कर देना है। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 एंड यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी ना बचा, क्योंकि 1 ही बच गया। 1 आप लगाएं या ना लगाएं
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपके पास इस वैल्यू की जगह 120 बच गया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, एंड 4 को जब आप इस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 480 आ जाएगा। तो इट मीन्स 480 स्वेटर्स बनेंगे। अगर 12 मशीन्स काम करें, 10 डेज़ काम करें तो 480 स्वेटर्स बनाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 480 स्वेटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है 140 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज इन अ कैंप। यानी कि 1440 लोगों के लिए एक कैंप में 32 दिनों का 32 डेज़ का खाना मौजूद है। ठीक है, हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने लोग कैंप को छोड़ जाएं, सो दैट द सेम फूड, वही सेम खाना इस सफिशेंट फॉर 40 डेज़, 40 दिनों के लिए काफ़ी हो जाए। व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2, 1/2 का मतलब होता है 3/2। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके इस 1 में ऐड कर दें, 2 1 + 2 + 1 3/2, तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगा। अगर वो राशन जो है इंक्रीज़ हो जाए 3/2 टाइम्स, ठीक है, 1/2 का मतलब 3/2 होता है, 3/2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए। यहाँ पर आपने बताना है हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, कितने लोग कैंप को छोड़कर चले जाएं कि 40 डेज़ के लिए राशन है जो कि 3/2 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर आपको हिंट भी गिवन है कि फर्स्ट एलिमेंट में आपने फूड, क्योंकि यहाँ पर आपको फूड की कोई क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ पर फूड 1 लेना है, एंड सेकेंड एलिमेंट पे यहाँ पर आपने फूड 3/2 टाइम्स लेना है, यानी कि 3/2 ले लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जो जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें इस तरह से लिख लें। मैन गिवन थे 1440, फूड आपके पास फर्स्ट टाइम गिवन था 1, एंड डेज़ कितने 32 डेज़ के लिए सफिशेंट था, काफ़ी था। देन कितने मेंस के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ फूड 40 डेज़ के लिए इनफ होगा, तो हमने यहाँ पर मैन फाइंड कर लेना है। एंड जो चीज़ हमें पूछी गई थी वो ये पूछी गई थी कि हाउ मैनी मैन मे लीव। यहाँ पर जब हम मैन फाइंड कर लेंगे तो टोटल मैन में से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो हम मैन फाइंड करेंगे उनके लिए 40 डेज़ का राशन और 3/2 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, वो उतने मेंस के लिए सफिशेंट होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने लोग छोड़ कर चले जाएं। तो पहले हमने क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, मैन फाइंड कर लेनी है, और बाद में उसको मैन के साथ, टोटल मैंस के साथ माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा हाउ मैनी मैन मे लीव। ठीक है, जो हमने एक्चुअली फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन वैल्यूज़ का हमने एरो कैसे रखना है। एक्स वाली वैल्यू का तो हमने एरो नीचे से ऊपर ही रखना है, तो इसका नीचे से ऊपर रख लेंगे। अब बारी बारी फूड का इस मैन के साथ एंड डे का भी मैन के साथ रिलेशन चेक कर लेंगे। अब फूड का मैन के साथ रिलेशन देख लेते हैं। पहले फूड था 1, ठीक है, 1 टाइम्स था, कितने लोगों के लिए सफिशेंट था 1440। अगर फूड बढ़ गया 1/2 था ना, जिसको हमने 1/2 था, जिसको हमने 3/2 लिखा है। फूड का मैन के साथ रिलेशन देख लेते हैं। पहले फूड यानी कि फूड को हमने 1 लेना था फर्स्ट एलिमेंट में, तो फूड यहाँ पर 1 है, एंड नेक्स्ट एलिमेंट में हमने फूड को 3/2 लेना था। फूड 1 था, देन 1440 मैन के लिए इनफ था। फूड 1/2 हो गया, जिसको हमने 3/2 लिखा है सिंप्लीफाई करके। देन वो कितने लोगों के लिए इनफ होगा, वो कम लोगों के लिए इनफ होगा, यानी कि फूड को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1/2 कर दिया, तो हमारे पास मैन कम हो गए, यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी कम हो गई, तो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में हमने एरो ऊपर से नीचे रखना है। अब हम इस डे का मैन के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं। डेज पहले 32 थे एंड मैन हमारे पास 1440 थे। अगर डेज 32 से 40 हो गए, डेज बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली मैन हमारे पास कम हो जाएंगे, यानी कि कम मैन, क्योंकि दिन हमारे पास ज़्यादा हो गए, ज़्यादा दिन खाएंगे तो लोगों को कम होना पड़ेगा, कम लोग होंगे तभी ज़्यादा दिन के लिए वो फूड इनफ होगा। तो अभी हमने वैसे बेसिकली फूड देखना नहीं है, यहाँ हम जस्ट अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए बात, तो इसलिए हमने देख लिया कि अगर 40 दिनों के लिए हमने वही फूड सफिशेंट करना है तो लोगों को कम करना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास डेज ज़्यादा थे, मैन कम हो गए, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो, तो इस तरह का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड इसका एरो भी हमने ऊपर से नीचे रखना है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के एरो हमने लगा लिए हैं, ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में थे तो इनका एरो हमने ऊपर से नीचे रख लिए हैं। तो यहाँ एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वैल्यू लिखना शुरू करनी है, x/1440, तो x बाय ये वैल्यू आ जाएगी, एंड इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे लिख लेना है। अब ये हमारे पास आ गया है 1 डिवाइडेड बाय 3/2। अब डिवाइड के नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है होती है, जैसे 1 के नीचे ये 3 डिवाइड हो रहा है एंड 3 के नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है,
तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहाँ ऊपर चला जाता है, 2 1 2 हो गया एंड 3 वहीं नीचे आ जाता है डिवाइड के। एंड इस वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लेना है और ये जो वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। ये हमारे पास 8 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, 8 4 32 एंड 8 5 40। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास बची 4 एंड 5 उसको हमने लिख लिया एंड अब हमने क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 आ जाएगा एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इस 15 को हमने कैंसिल करना है इस 1440 से, 15 1 15 एंड यहाँ 15 9 135, बाकी आपके पास 9 बच जाएगा तो यहाँ कैरी चला जाएगा, 90 हो जाएगा, 15 6 90, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो आप 15 का टेबल अगर 96 टाइम्स रीड करो तो आपके पास 1440 आ जाता है। तो ये आपने 15 के टेबल से आपने इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, या आप इसको 3 से अलग कैंसिल कर दें एंड 5 से अलग कैंसिल कर दें, तो इस तरह से भी कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देन कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ नीचे 1 बच गया एंड ऊपर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 96 बच गया। तो 8 को जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन आसान है, ये आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 768 आ गया है, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन आए हैं तो हमारे पास 768 आए हैं, यानी कि 768 को 40 डेज़ के लिए इतना फूड एनफ है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ मैनी मैन मे लीव, कितने लोग छोड़कर चले जाएं। तो मैन हु लीव फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ मैन है 1440, उसमें से जो मैन आए हैं जिनको ये फूड एनफ है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैन हु लीव्स। क्या करना है 1440 इसमें से माइनस कर देना है ये जो हमारे पास मैन आ गए हैं, ठीक है, ये जो मैन हमारे पास सेकंड नंबर पे है तो इसको माइनस कर देना है, हमारे पास 672 आ जाएगा। तो 672 यानी कि इतने लोगों को छोड़कर चले जाना चाहिए, ठीक है, 672 लोगों को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो हमारे पास 3/2 फूड आइटम 40 डेज़ के लिए एनफ हो जाएगा। कितने लोगों को, 768 लोगों को, ठीक है। तो 672 लोगों को इनमें से 40 में से 672 लोगों को छोड़कर चले जाने चाहिए, तभी 768 लोगों को वो फूड एनफ हो जाएगा, यानी काफ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज। 10 लोग 400 साइकिल्स को 8 दिनों में असेंबल करते हैं, ठीक है, ठीक करते हैं। हाउ मैनी साइकिल्स विल मैन 5 मैन, कितने साइकिल्स 5 लोग असेंबल करेंगे इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, साइकिल्स, तो हमने साइकिल्स की जगह एक्स लिखना है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें आप लिख लें इस तरह से। मैन गिवन थे पहले हमें 10, साइकिल्स 400 एंड डेज 8। मैन अगर 10 to 5 हो जाएं देन हमने टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड करने हैं अगर डेज 8 to 16 हो जाएं। तो जो वैल्यूज़ गिवन थी उन्हें हमने लिख लिया इस तरह। अब क्या करेंगे, एरोज़ लगा लेंगे, एक्स वाला एरो नीचे से ऊपर ही आएगा एंड अब हमने चेक करना है इन दोनों वैल्यूज़ का इस एक्स वाली वैल्यू के साथ रिलेशन। अगर डायरेक्ट रिलेशन में है तो एरो नीचे से ऊपर रखना है, अगर इन्वर्स रिलेशन में है तो ऊपर से नीचे रखना है। तो देख लेते हैं, पहले इस मैन का साइकिल के साथ रिलेशन देख लेते हैं। 10 लोग हैं 400 साइकिल को असेंबल कर रहे हैं, लोग 5 हो गए हैं तो कम साइकिल्स को असेंबल करेंगे, यानी कि लोग ज़्यादा थे साइकिल भी ज़्यादा थे, लोग कम हुए कम साइकिल्स को असेंबल करेंगे। अब वो कितने कम साइकिल्स को असेंबल करेंगे वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये हमारी कॉमन सेंस कह रही है कि कम लोगों ने कम साइकिल्स को असेंबल करना है। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी कम हो या एक के बढ़ने से दूसरी बढ़े, तो इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट होता है एंड डायरेक्ट रिलेशन में एरो नीचे से ऊपर रखना होता है। तो इसका एरो नीचे से ऊपर आएगा। अब डे का इस साइकिल के साथ रिलेशन चेक कर लेते हैं। 8 दिनों में 400 साइकिल्स असेंबल हो रहे हैं, तो 16 दिनों में कितने साइकिल्स असेंबल होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि दिन ज़्यादा हो गए हैं तो ज़्यादा साइकिल्स असेंबल हो जाएंगे। तो यानी कि एक क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो उसके साथ दूसरी भी ज़्यादा हुई, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और दूसरी एक के कम होने से दूसरी बढ़ती है, यानी उल्टा काम होता है, तो वो इन्वर्स होता है। डायरेक्ट में एक कम हो तो दूसरी भी कम होनी चाहिए, एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एरोज़ लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे एंड बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 5/10, क्योंकि 5 से एरो स्टार्ट हो रहा है एंड 10 की तरफ जा रहा है, तो 5/10 एंड ये 16/8 आ जाएगा।
अब जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। यहाँ पर ये 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई एंड ये 400 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ कट ऑफ हो रही थी उन्हें कट ऑफ करके आंसर्स लिख लिए हैं। यहाँ 1 एंड 2 बच गया, 1 एंड 2 एंड नीचे 2 एंड 1 बच गया, 2 1 आ गया। अब ये 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास होल ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 1 ज़र 1 एंड 1 1 ज़र 1, तो आंसर हमारे पास 1 हो जाता है। एंड यहाँ पर 400 बच गया, तो 400 1 ज़र 400। तो यहाँ पर हमारे पास कितने साइकिल्स बनेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 400 ही साइकिल्स बनेंगे, क्योंकि डेज हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं बट लोग भी तो कम हुए हैं ना, लोग कम हो गए हैं और डेज बढ़ गए हैं, तब भी वो 400 साइकिल्स ही एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा 400 साइकिल्स। ओके जी, तो आज हमने किया एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस की समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।